तो अभी हमारा अगला टॉपिक है मनी। जब पैसा है तो मनी का मतलब पैसा है। और अभी हम सीखते हैं कि हमारे देश में कॉइन क्या है, नोट कौन से है और मनी बेसिकली क्या होता है। तो मनी आपको पता है पैसा होता है, आपने पहले सुना होगा, आपने पहले पैसे का इस्तेमाल किया होगा और आपको ये पता होगा अलग अलग नोट्स हमारे कौन से हैं। तो जैसे यहाँ पे ये 50 या 50 पैसे का कॉइन है। आपको पता है पहले पैसे होता था, अभी तो पैसे नहीं होते हैं, लेकिन पहले पैसे और फिर रुपए होते थे। तो ये 50 पैसे का एक कॉइन है। फिर ये 1 रुपी, ये 2 रुपी, ये 5 रुपीज़ और फिर ये 10 रुपीज़ का कॉइन है। ये सब कॉइन्स है। और अभी नोट में हमारे पास यहाँ पे ये 1 रुपये का नोट है अभी ये, और ये 2 रुपये का है। तो अभी ये 1 और 2 रुपये के नोट हम यूज़ नहीं करते, लेकिन पुराने ज़माने में 1 और 2 रुपये के भी नोट आते थे। और 5 रुपये के नोट भी हम पहले यूज़ करते थे, लेकिन अभी हम यूज़ नहीं करते। फिर हमारे पास 10 रुपये के नोट है, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपीज़, 500 रुपीज़ और फिर 2000 रुपये के नोट्स है। और ये हम सब अभी भी यूज़ करते हैं। तो द सिंबल फॉर रुपी ये होता है। तो जैसे हम आर लिखते हैं ना, हम वैसे आर कैपिटल में लिखेंगे, लेकिन हमारा जो ये लाइन है हम उस लाइन को नहीं लिखेंगे और ऊपर का लाइन हम ऐसे कंटिन्यू करेंगे और फिर यहाँ का भी लाइन कंटिन्यू करेंगे, बीच में एक लाइन बनाएंगे। तो ऐसे ये रुपीज़ का सिंबल है। और पैसे दिखाने के लिए हम बस पी लिख लेते हैं, सिंपल एक लेटर पी। तो अभी हम आते हैं पहले एक्सरसाइज पे। तो यहाँ पे हमें नोट दिए गए हैं और हमें काउंट करना है कि ये कितना पैसा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक 50 रुपीज़ का नोट है, तो मैं 50 यहाँ पे लिख लूँगा। फिर ये 20 रुपीज़ का नोट है, तो मैं 20 यहाँ पे लिख लूँगा। फिर यहाँ पे एक 5 रुपीज़ का नोट है, तो मैं 5 यहाँ पे लिख लूँगा। फिर एक 2 रुपये का नोट है, तो +2। और फिर एक 50 या 50 पैसे का कॉइन है, तो मैं 50 यहाँ पे पी के नीचे लिख लूँगा। तो फिर हमारा टोटल हम एडिशन करके हमें मिलता है 77 रुपीज़ एंड 50 पैसे। अभी हमारे अगले क्वेश्चन में यहाँ पे मेरे पास 100 रुपीज़ है, तो फिर मैं 100 यहाँ पे लिख लेता हूँ। फिर यहाँ पे 20 रुपीज़ है, तो मैं 20 यहाँ पे लिख लेता हूँ। फिर यहाँ पे ये 5 रुपीज़ है, सो 5 यहाँ पे। और फिर आखिर में ये 1 रुपये का कॉइन है, तो मैं 1 यहाँ पे लिख लूँगा। और हमारा फाइनल आंसर ऐड सब करके 100 + 20 यानी 120, 120, फिर +5 तो 125 और फिर +1 तो 126। हमारा फाइनल आंसर 126 है। और कोई पैसे नहीं है तो यहाँ पे हम इसे छोड़ देंगे वैसे ही। और अभी बाकी के 3 सम आप होमवर्क के लिए सॉल्व कर लो। अभी इस एक्सरसाइज में हमें जैसे एक आइटम दिया गया है, तो यहाँ पे जैसे कार है और हमें इस कार को देखकर जितने भी नोट हमें लगेंगे इसे ख़रीदने के लिए वो टिक करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है 250 रुपीज़ का कार। तो इसे ख़रीदने के लिए सबसे पहले हम 500 नहीं ले सकते क्योंकि 500 इससे बड़ा है। तो फिर हम उसके बाद 100 ले लेंगे, एक 100 मैं यहाँ पे लिख लूँगा। फिर हमें 50 और चाहिए, तो मैं 50 ले लूँगा। अभी हमारे पास 150 है, लेकिन अभी हमें 100 और लेना है, तो फिर उसके लिए मैं एक और 50 ले लूँगा और फिर एक और 50 ले लूँगा। तो अभी टोटल में हमारे पास क्या है, 100 + 50 + 50 + 50। तो इसे टोटल करके हमें मिलता है 250। सो हमें मिल गया हमारा आंसर। अभी मैं ये सम सॉल्व करता हूँ। यह है 2665। तो सबसे पहले मैं 2000 का नोट ले लूँगा, तो मैं इसे टिक कर लेता हूँ। फिर मैं 500 और ले लूँगा, तो मैं इसे भी टिक कर लेता हूँ। फिर हम 100 और ले सकते हैं,
ये टिक कर लेता हूँ। तो अभी हमारे पास 2600 है। फिर मैं 50 और ले सकता हूँ, तो ये 2650 हो गया। फिर उसके बाद मुझे 15 और बचे हैं, है ना। तो 15 के लिए मैं एक 10 रुपये का नोट ले लूँगा और फिर एक 5 रुपये का कॉइन ले लूँगा, और ये हमें चाहिए ख़रीदने के लिए, ठीक है। ये याद रखना। अभी ये हमारा सम सॉल्व हो गया।